डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी ने आपको मेंस की तैयारी के लिए मौके दिए हैं। ये बहुत बड़ा मौका है, इसे आपको चूकना नहीं है। जितना भी आप कर सकते हैं अपना लेवल बेस्ट, विशेषकर वैसे लोग जो थोड़ा सा ड्यूटी करते हैं, टाइम जिनका इधर उधर बहुत जगह, जो वे जॉब के रूप में या पार्ट टाइम कुछ इनकम के रूप में अपना टाइम देते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे हिसाब से जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, इस बचे हुए टाइम में छुट्टी ले लें, इसलिए कि बहुत बड़ा मौका है। हालांकि अभी 3 महीने हैं, तो 3 महीने के लिए किसी भी जॉब से कोई छुट्टी आसानी से देगा नहीं, और प्राइवेट जॉब में तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल। लेकिन इसे आप मैनेज करें और मेंस की तैयारी में अपना पूरा डिवोशन दें, इसलिए कि इतना बड़ा मौका आपने देखा होगा कि कई लोग 1-2 मार्क्स से मिस कर गए। ये कितना बड़ा सेटबैक उनके लिए है। जिनके साथ ये बीता होगा उन पे क्या बीत रहा है ये समझा जा सकता है। तो आपको अगर मौका मिल गया है तो इसे आप दोनों हाथ से लपक लें। सबसे पहले हम ये बता दें कि इसके बाद 65वीं का एपिसोड आएगा, चूंकि 65वीं का एपिसोड डिले हो रहा है। और जो SC/ST के बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बिहार गवर्नमेंट ने घोषणाएं की है कि PT निकालने पर उन्हें कैश कुछ अमाउंट मिलेगा, 50,000 तक की बात है। तो उससे संबंधित एक सूचना आपको हम दे रहे हैं। ये आप इंफॉर्मेशन ले लें, कब तक अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, ये आप देख सकते हैं, और उससे कंसर्निंग अथॉरिटी से आप मिलकर इसे क्लियरिफाई कर लें। पिछले साल ये सब रिपोर्ट हमें हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड मिस्टर अजय कुमार देते हैं, तो उनके लिए हम थैंकफुल हैं जो हम आप तक पहुंचा पाते हैं। तो ये आप देख लें कि कंसर्न अथॉरिटी कौन है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, और आप जाकर ज़रूर इसे अवेल करें। और साथ ही जो रिजर्वेशन के लिए जो आप सर्टिफिकेट्स बनाते हैं उससे रिलेटेड भी एक इन्फॉर्मेशन है, तो उसे भी आप देख लें कि कहाँ कहाँ कैसे बनाएंगे या उसकी वैलिडिटी क्या और किस तरह से कब तक होती है। चलिए बातें हैं टॉपिक पे। टॉपिक हम लोगों का मेंस का है। आज हम लोग पेपर 2 को रिव्यू करेंगे। पेपर 2 में भी ज्योग्राफी और इकोनॉमी के सेक्टर को, यानी सेक्शन 2 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कुछ केस क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे, और आप लोग जो कुछ इतना कर रहे हैं, चलिए उसमें थोड़ा बहुत हम लोग भी डिस्कस करके कुछ हल निकालने का प्रयास करते हैं। इसमें 4 आप सबसे पहले इसके क्वेश्चंस देख लें। इन 4 क्वेश्चंस को आप सबसे पहले देख लें, अंदाज लगेगा कि क्या पैटर्न है एग्जाम का। 63वीं में देखिए जो आया वो इस तरह का क्वेश्चन था, यानी कि अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन था कि वर्तमान भारतीय कृषि की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए इसे दूर करने का उपाय। उसके बाद गरीबी से रिलेटेड इसके दूर करने के उपाय, सरकारी कार्यक्रम। तीसरा क्वेश्चन था कि भारत के प्रमुख उद्योग कुछ विशेष क्षेत्रों में ही क्यों स्थापित हुए, तो बेसिक जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। और उसके बाद क्वेश्चन था कि खनिज नीति, अलग अलग मिनरल्स भारत में कहाँ मिलते हैं। 4 क्वेश्चन आपने देख लिया कि किस तरह से ट्रेंड है। एग्रीकल्चर, उसके बाद रोजगार से रिलेटेड, उसके बाद बेसिक इंडस्ट्रीज, और फिर मिनरल्स भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनका क्षेत्रवार आपको इंफॉर्मेशन देना था। तो 4 ये क्वेश्चंस, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से दिमाग लगाने वाले थे, पढ़ने वाले थे, समझने वाले थे। लेकिन 2 क्वेश्चंस इसमें गरीबी और कृषि से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर लिखा जा सकता था। आपको 3 क्वेश्चंस इस सेक्टर से लिखना है। 4 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 लिखना है। तो यहां पर आपने देखा कि तीनों क्वेश्चंस लिखे जा सकते थे। जो फर्स्ट 3 हैं उन्हें लिखा जा सकता था। हालांकि मिनरल्स वाला भी थोड़ा मैनेज किया जा सकता था। क्वेश्चन तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसे भी मैनेज किया जा सकता था। लेकिन टॉप 3 के क्वेश्चंस लिखे जा सकते थे। हालांकि टेल्स जब लग जाता है तो क्वेश्चन को डील करना थोड़ा टफ हो जाता है। अब आइए इससे पीछे 60 से 62वीं के क्वेश्चंस देखते हैं। चूंकि इसी साल से सिलेबस चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, तो आइए देखते हैं कि 60 से 62वीं में ये सेक्शन ज्योग्राफी और इकोनॉमी से कैसे क्वेश्चन थे, तब हमें डिस्कस करने में सही अंदाज लगेगा। देखिए, इससे जो पहला क्वेश्चन था, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन, ये रोजगार से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी भारत सरकार की दीर्घकालीन रोजगार नीति क्या है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यहां पर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट का क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी पर दरअसल फोकस है। और दूसरा था कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़े, एग्रीकल्चर फिर आ गया। उसका पंचायती राज से रिलेटेड, और तब सब्सिडी। यहां पर भी अगर आप देखें तो 3 क्वेश्चंस लिखने वाले थे।
सब्सिडी पे भी लिखा जा सकता था, हालांकि सब्सिडी क्वेश्चंस को यहाँ मेरिट और नॉन मेरिट बना करके थोड़ा सा टफ किया, क्योंकि बहुत सारे लोग यही नहीं समझते कि मेरिट और नॉन मेरिट का यहाँ पर क्या कंसेप्ट था। उसके बाद बाकी 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें लिखा जा सकता था, रोजगार पर, कृषि पर और फिर पंचायती राज पर। तो ये क्वेश्चंस भी, हालांकि इस पर बहुत अच्छा लिखना एक चुनौती है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर 54-55% मार्क्स लाने वाले आंसर्स लिखे जा सकते थे। अब आइए बात करते हैं, ये 4 क्वेश्चंस हैं। हम लोगों ने 2 साल के 4 सभी क्वेश्चंस को देखा। मोटे तौर पे क्या लग रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार दोनों साल आया, यानी कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़े, कृषि की समस्या क्या है, किसानों की समस्या क्या है, प्रोडक्टिविटी किस तरह से हम लोग बढ़ाएं, ये मामला था। उसका रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सदैव रहा है, अब और उभर कर आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार रोजगार देने की बातें कर रही है, तो उससे रिलेटेड योजनाएं भी चल रही है। इस पर एक कंपैक्ट आपको लिखना था, लिखा भी जा सकता है। उसके बाद इधर आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन, पंचायती राज वाला, थोड़ा सा पॉलिटिकल और थोड़ा सा इकोनॉमी, थोड़ा सा ज्योग्राफी, सब मिला करके ये क्वेश्चन बन गया। और उसका सब्सिडी, मोटे तौर पर आप देखें तो ये सेक्शन में भी ऐसे क्वेश्चन थे जो लिखे जा सकते थे। तो आपके लिए कॉन्सोलेशन ये है कि आप घबराएं नहीं, ये टफ होते हुए भी इकोनॉमी के क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन करंट बेस्ड है। तो करंट बेस्ड है तो आप वैसे भी मैगजीन्स में, अखबारों में या न्यूज़ में इन सब बातों से अवेयर होते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप लिख सकते हैं। और कुछ गेस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कुछ पॉसिबल्स को, और देखते हैं कि अगर बहुत अच्छा सब कुछ रहा तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन हम लोगों का पहले से ही किया हुआ एग्जाम में आ जाए। चलिए, आज 2 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। वो 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है किसानों की ऋण माफी, ज्योग्राफी से रिलेटेड, किसानों की ऋण माफी, किसानों के लिए राहत भरी घोषणा है। इसके पक्ष और विपक्ष में अपना मत दें, ये आपका क्वेश्चन है। वैसे भी क्वेश्चन इसमें टेल और भी बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक इस क्वेश्चन का होगा कि सरकार, प्रांतीय और केंद्रीय दोनों सरकारें लगातार किसानों के ऋण माफी पर कुछ ना कुछ बातें कहती रहती हैं, और गवर्नमेंट जब आती है तो इन पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लेती है। तो इससे रिलेटेड ये आफ्टर ऑल किसानों के लिए अच्छी बातें हैं, अच्छी घोषणाएं हैं, लेकिन इसकी चुनौतियां क्या है, इसकी नेगेटिविटी क्या है इसके पीछे। क्या किसानों की केवल ऋण माफी करने से उत्पादकता बढ़ जाएगा, या किसानों की समस्याओं का हल निकल आएगा? तो ये सब बातें हैं, पक्ष और विपक्ष में बैलेंस करके डिटेल्स करना है। टेल्स जो भी रहे इसी के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन रहेगा। तो किसानों की ऋण माफी, जो कर्ज लेते हैं किसान बैंकों से, दूसरे स्रोतों से, उससे रिलेटेड आपको डील करके आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन जो इकोनॉमी से है, वो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। स्किल इंडिया का जो ये प्लान चल रहा है, युवाओं को स्किल्ड बनाना, तो उससे रिलेटेड ये बहुत बड़ी घोषणा है गवर्नमेंट की। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, इसमें इस योजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करें, और इसमें टेल एक ये लगेगा कि कौशल विकास और शिक्षा प्राप्त युवाओं की स्थिति पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करें, यानी एक रिपोर्ट, एनालिटिकली आप इसका एक रिपोर्ट दिखाएं कि किस तरह से स्किल और एजुकेटेड यूथ दोनों के बीच जो विरोधाभास है उस पर, यानी स्किल्ड नहीं है युवा, हालांकि शिक्षा प्राप्त है, एजुकेशन तो उनके पास है, स्किल्ड नहीं है। तो ये जो विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, इस पर आपको इसका टेल लिखना है, क्योंकि ये एक अच्छी स्थिति है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे पास सब कुछ है, डिग्रियां हैं, परिस्थितियां हैं, लेकिन हमारे पास स्किल्ड युवा नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन इकोनॉमी का बन गया। इसे एक बहुत अच्छे से आप तैयार करके और एक कंसेप्ट डेवलप करें कि कौशल विकास योजना क्या है, इसमें चुनौतियां क्या आ सकती हैं, कंसेप्ट डेवलप करें, बजाय इसके कि आप रटें। और उसके बाद युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, रोजगार इन्हें नहीं मिल रहा है, जबकि ये शिक्षित हैं लेकिन अनस्किल्ड हैं। तो ये इस पर एक विश्लेषण, एक एनालिसिस आपको प्रस्तुत करना है। ये हो गया। आगे बढ़ने से पहले आपको ये 2 बुक हम दिखा रहे हैं, 2 नहीं बल्कि एक पब्लिकेशन की बुक है, और ये केबीसी नैनो का है। देखिए, ये केबीसी नैनो की हर सब्जेक्ट पे, देखिए भूगोल पे है, और एक इकोनॉमी पर, बिहार पे, पॉलिटी पे, ये सब पे सीरीज निकाला है। हमें अच्छा लगा, छोटे छोटे टॉपिक्स इसमें हैं, लेकिन आपको हम बता दें कि इसे सीधे एग्जाम में लिखने से हेल्प नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको फॉर्मेट देंगे, जो हम बार बार फॉर्मेट की बात करते हैं। किसी टॉपिक को हम कुछ नहीं जान रहे, तो उसके लिए इस तरह के बुक्स हैं।
ये आपको पूरी तरह से एग्जाम में पार नहीं लगाएंगे, केवल आपको आधार देंगे। उसके बाद इसमें आपको फर्दर नॉलेज को इन्हांस करना है। तो ये केबीसी नैनो का सीरीज़ हमें अच्छा लगा। ये अमेज़ॉन पे भी शायद उपलब्ध है, अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे भी आप दे सकते हैं। अमेज़ॉन पे आसानी से शायद उपलब्ध हो। 120, 130 इसी के रेंज में ये सारे 5-6 सीरीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट है। क्वेश्चंस इसमें बहुत बनाए हुए हैं, क्वेश्चंस के बहुत सारे फॉर्मेट यहाँ पर हैं और छोटे छोटे आंसर्स भी हैं। तो आप देख सकते हैं, उनके लिए जो कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो तैयारी कैसे करें और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है और वो दूर दराज के क्षेत्र में हैं, पटना या इलाहाबाद या मुखर्जी नगर वे नहीं जा सकते। तो ये 2 क्वेश्चंस आप करें और लगे रहें, जुटे रहें, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि हिम्मत से ही सफलता मिलती है। अगर आपके पास ये हथियार है तो ये सब पे भारी है। टेक केयर।